दोस्तों, बिहार में ऑनलाइन सीबीटी परीक्षा की शुरुआत होने जा रही है। इसको लेकर अभी अभी न्यू नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो चलिए फटाफट आप सभी न्यू नोटिस देखिए। जितने भी तरह के कंपटीशन एग्जाम प्रतियोगिता परीक्षा है, चाहे बिहार एसएससी, बिहार एसआई, बीपीएससी, बिहार पुलिस, तो चलिए फटाफट आप सभी न्यू नोटिस देखिए। सबसे मेन आप देखिएगा बिहार एसएससी इंटर लेवल, क्योंकि इस भर्ती परीक्षा के लिए 25 लाख प्लस छात्र इस भर्ती परीक्षा के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं। इसके अलावा आप सभी बिहार सचिवालय सहायक CGL 4 वैकेंसी के इंतज़ार में है, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा। तो चलिए फटाफट आप सभी न्यू नोटिफिकेशन देखिए, फिर आपको हर एक चीज़ के बारे में क्लियर हो जाएगा कैसे क्या परीक्षा ली जाएगी। फुल डिटेल्स इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। और ये देखिएगा दोस्तों, तो ये रहा एग्जाम से संबंधित न्यू नोटिफिकेशन। तो चलिए इसको आप सभी फुल डिटेल्स में देखिए और आप सभी ये बताइए आपके अनुसार CBT वाला पैटर्न बेस्ट है या फिर OMR सीट वाला पैटर्न बेस्ट है। आप किसके पक्ष में, CBT के पक्ष में या फिर OMR सीट वाले पैटर्न के पक्ष में, आप सभी अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए। अधिक से अधिक कमेंट कीजिएगा, तब तो पता चलेगा कि छात्रों की क्या मांग है, किस अनुसार परीक्षा होनी चाहिए। तो ये तो हो गया। अब चलिए यहाँ से आप सभी एग्जाम के बारे में फुल यहाँ पर डिटेल सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ से चलिए आप सभी इस नोटिस को देखिए। इससे पहले चलिए यहाँ से आप सभी ये देखिए। पहले तो आप सभी यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिएगा तो CM नीतीश कुमार जी की ओर से ऑर्डर दिया गया है एग्जाम में प्रक्रियाओं में सुधार, ऑनलाइन CBT एग्जाम, इन सभी चीज़ों को लेकर। और आगे जो नोटिफिकेशन दोस्तों आप लोगों को दिखाने वाले, ये फुल नोटिफिकेशन है, कैसे क्या कौन कौन से एग्जाम में किस तरह की प्रक्रिया अपनाया जाएगा, हर एक चीज़ के बारे में क्लियर हो जाएगा। और इसमें आपके लिए बहुत सारी चीज़ें काम का है। जैसे देखिएगा अभी सिविल कोर्ट क्लर्क प्यून पोस्ट के लिए आप सभी एग्जाम देने वाले, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ों में बदलाव हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे वैकेंसी, तो यहाँ से आप सभी चलिए फुल डिटेल्स में देखिए। तो यहाँ पर देखिएगा 20 जून का है, CM नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई थी। इसमें बहुत सारे डिसीजन लिए गए हैं। तो खास करके वैकेंसी से रिलेटेड भी है, सिविल कोर्ट क्लर्क प्यून पोस्ट के बारे में भी है। तो आगे चलिए देखिए। और फिर यहाँ पर एग्जाम से संबंधित क्या कुछ है, आगे एक और नोटिफिकेशन दिखाने वाले। तो यहाँ पर देखिएगा अलग अलग विभाग से संबंधित डिसीजन है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं अगर ये आपके काम का है। इसमें मेन आप लोगों को वैकेंसी से रिलेटेड जो भी यहाँ पर स्वीकृति दी गई उसके बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। यहाँ पर आप देखिएगा सामान्य प्रशासन विभाग, तो देखिए ये यहाँ पर रहा पहला, तो ये है सिविल कोर्ट से संबंधित बिहार व्यवहार न्यायालय यानी कि सिविल कोर्ट, अधिकारी एवं कर्मचारी नियुक्ति, प्रोन्नति, हस्तांतरण एवं अन्य सेवा शर्तें संशोधन नियमावली 2024 की स्वीकृति के संबंध में। तो अभी देखिए आप सभी क्लर्क पोस्ट हो गया, प्यून पोस्ट, डिपोजिशन राइटर, स्टेनो, जितने भी 7692 पोस्ट पर भर्ती आई थी, इन सभी वैकेंसी पर ये लागू होने जा रहे हैं। क्या आप सभी इसके बारे में फुल डिटेल्स जानना चाहते हैं, कमेंट कीजिए। हम आप लोगों को इसका क्या कुछ नियमावली में स्वीकृति दिया गया, इसके बारे में आप लोगों को फुल डिटेल्स में जानकारी दे देंगे। अगला देखिएगा तो यहाँ पर ये वैकेंसी आने वाली है। आप सभी अपना ड्राइविंग लाइसेंस ये सब चीज़ें तैयार कर लीजिए। ये वैकेंसी बिहार कर्मचारी चयन आयोग BSSC के माध्यम से आएगी। बिहार वाहन चालक भर्ती संशोधन नियमावली 2024 की स्वीकृति के संबंध में। तो बिहार पुलिस के अलावा ये ड्राइवर की वैकेंसी, बिहार पुलिस से रिलेटेड जो भी ड्राइवर की वैकेंसी ये CSVC के माध्यम से की जाती है। और ये जो वैकेंसी है दोस्तों बिहार में जितने भी अलग अलग तरह के विभाग है उसके लिए है। तो ये BSSC आयोग के माध्यम से बहाली की जाती है। इसमें भी नियमावली में संशोधन यहाँ पर किया गया है। अगला देखिएगा सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित फिर से 140 नए सीटों की स्वीकृति बिहार उच्च न्यायिक सेवा में। और फिर यहाँ पर देखिएगा एग्जाम से संबंधित ये डिसीजन है 13वें नंबर पॉइंट में। राज्य सरकार के अंतर्गत सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए विभिन्न आयोगों द्वारा संचालित परीक्षाओं को यथा आवश्यक चरणों में आयोजित कराने तथा उक्त चरणों में परीक्षाओं को ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन माध्यम से कराए जाने के संबंध में। तो देखिए अभी देखिएगा आप तो बिहार में जो मैक्सिमम एग्जाम है यहाँ पर खास करके कंपटीशन वाले लगभग सभी एग्जाम जो है ऑफलाइन OMR सीट मोड में लिया जाता है। चाहे बिहार SSC इंटर लेवल हो, बिहार पुलिस, दरोगा, हर तरह की भर्ती। अब यहाँ पर देखिएगा तो इस तरह का कोई CBT से रिलेटेड रूल नहीं था। कुछ आयोगों से संबंध जैसे BPSC में नियम में संशोधन हुआ था कि CBT एग्जाम ये सब चीज़ें करवाना है, लेकिन मेन प्राथमिकता में नहीं था। तो उसको लेकर यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से फुल नोटिफिकेशन जारी किया गया। तो चलिए आप सभी देखिए। और फिर खेल विभाग हो गया, अलग अलग तरह के विभागों से संबंधित यहाँ पर स्वीकृति दिया गया। इसमें देखिएगा तो बहुत सारे भर्ती से संबंधित भी डिसीजन था। 20 तारीख को जो भी कैबिनेट का डिसीजन आया था उसमें माननीय प्रशासन विभाग अधिसूचना है 20 जून 2024 के डेट का है। तो यहाँ पर देखिएगा भारत के संविधान अनुच्छेद 309 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियमावली में संशोधन किया गया। और ये देखिएगा तो बिहार राज्यपाल राज्य सरकार के अंतर्गत विभिन्न आयोगों द्वारा सरकारी सेवा में नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं की प्रक्रिया के संशोधन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। इसका नाम जो रखा गया विभिन्न आयोगों द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं की प्रक्रिया निर्धारण नियमावली 2024 कही जा सकेगी।
देखिए ये बनाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि देखिएगा तो बहुत सारे एग्जाम, जैसे देखिए बिहार पुलिस का 21,391 पोस्ट पर वैकेंसी आई थी, पेपर लीक के कारण से कैंसिल हो गया। दरोगा 1275 में भी देखिएगा तो छात्रों का ये कहना था कि ये एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए, पीटी एग्ज़ाम 17 दिसंबर को जो लिया गया था। बिहार एसएससी सचिवालय सहायक, यानी जितने भी एग्ज़ाम देखिएगा भले कैंसिल हो ना हो, लेकिन हर एग्ज़ाम में ये रहता है कि एग्ज़ाम सही तरीके से नहीं हुआ है। इसी को लेकर देखिएगा यहाँ पर एक नया नियमावली बनाया गया है, और जिस अनुसार जितने भी तरह की भर्ती परीक्षा, क्योंकि देखिए अभी बहुत सारी वैकेंसी होना है, टीचर में भी देखिएगा बीपीएससी टीआरई 3 का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया पेपर लीक के कारण से। इसके अलावा आप देखिएगा बिहार पुलिस हो गया, और अभी बिहार एसएससी इंटर लेवल की वैकेंसी का एग्ज़ाम होना बाकी है, जो कि देखिएगा बिहार के इतिहास की सबसे अधिक इसमें फॉर्म फिलअप हुआ है। 25 लाख प्लस छात्र 25.5 लाख फॉर्म फिलअप किया, और इसका एग्ज़ाम होना बाकी है। सचिवालय सहायक की भी वैकेंसी आएगी, उसमें भी बहुत अधिक पिछली बार के कंपेयर में फॉर्म फिलअप सब कुछ होने वाला है। तो इसको लेकर यहाँ पर एक नया गाइडलाइंस आया है, और इसी के अनुसार जितने भी तरह की भर्ती परीक्षा उसमें एग्ज़ाम होना सब कुछ लिया जाएगा। तो इसमें देखिएगा तो ये एग्ज़ाम से संबंधित नियमावली हो गया, और इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। तो इसमें यहाँ पर है राज्य सरकार से अभी प्रेरित है, बिहार सरकार आयोग से अभी प्रेरित है। देखिए जितने भी तरह का आयोग है सभी के लिए है, आयोग से अभी प्रेरित है। बिहार राज्य के अधीन सरकारी सेवाओं में नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाने वाली सभी आयोग, बीपीएससी, बीएसएससी, बीटीएससी, जितने भी तरह के आयोग हैं सभी में इसमें लागू किया जा रहा है। इसके बाद देखिएगा तो विभाग से अभी प्रेरित है सामान्य प्रशासन विभाग। अब चयन की प्रक्रिया, देखिए अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जिसमें सिर्फ एक ही चरण में परीक्षा ली जाती है। अब देखिए एक चरण में सबसे बड़ा इशू ये आ जाता है कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं। बिहार पुलिस में ही देखिएगा 18 लाख स्टूडेंट रहने के कारण से सभी जिला में इसका सेंटर बनाया जाता है। अगर यही पुलिस एग्जाम में पीटी मेंस 2 पैटर्न लागू किया जाएगा तो होगा क्या कि यहाँ पर एक एग्ज़ाम लिया जाएगा, अगर उसमें किसी प्रकार का कुछ होता भी है तो उससे खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेंस एग्जाम के आधार पर मेरिट बनना है। मेंस वाला एग्जाम अगर जिस तरह से दरोगा में परीक्षा ली जाती है उस अनुसार, तो पीटी एग्जाम में यहाँ पर और मेंस में स्टूडेंट कम रहेंगे तो उसका सेंटर हर जिला में नहीं बनाना पड़ेगा। 2-4 जिला में, पटना हो गया, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, इन सभी जिलों में सेंटर बना करके 1-1.5 लाख स्टूडेंट रहेंगे, उसका एग्जाम लिया जाएगा। तो देखिएगा दूसरे राज्यों में भी, जैसे यूपी में भी देखिएगा तो यही अब नियम लाया जा रहा है कि एक से अधिक चरणों में यानी पीटी मेंस हर एग्जाम में लागू करना, जिससे भीड़ छट जाए, मेंस एग्जाम के आधार पर मेरिट बनाए और फिर वहाँ पर स्टूडेंट कम रहेंगे तो फिर सही तरीके से एग्जाम हो पाएगा। तो यही चीज़ देखिएगा बिहार में भी होने जा रहा है। जितने भी तरह की परीक्षा उसमें आप लोगों को अब हर एक चरण में एक से अधिक चरणों में परीक्षा देखने को मिलेगा, यानी पीटी मेंस हर एग्जाम में लागू किया जाएगा। तो अभी देखिए पुलिस एग्जाम में फाइनल नहीं हुआ है, 21,391 ये वाले जो भर्ती है इसमें आपको बस एक एग्जाम, इस तरह से जो प्रक्रिया है नोटिफिकेशन में लिखा उसी अनुसार लिया जाएगा। अब जो ये वैकेंसी जारी किया जाएगा नया वाला, इसमें ये सब नियम लागू किया जा सकता है। तो आप सभी अभी से तैयार रहिए। देखिए आपके लिए कुछ खास यहाँ पर इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। इससे होगा क्या कि यहाँ पर और एग्जाम साफ सुथरे तरीके से हो पाएगा, मेंस में स्टूडेंट कम होंगे। दरोगा में पहले से 2 चरण है ही, बिहार एसएससी इंटर लेवल में भी देखिएगा तो 2 चरण है। पीटी मेंस आपको 2 एग्जाम पास करना है, पीटी मेंस दोनों का पैटर्न सेम है, और मेरिट जो बनता है मेंस एग्जाम मार्क्स के आधार पर, पीटी का कुछ यहाँ पर मार्क्स नहीं जोड़ा जाता है। लेकिन यहाँ पर बिहार एसएससी में थोड़ा संशोधन ये हो कि रिजल्ट इसमें कम से कम 10 गुना दिया जाए। अभी देखिए सचिवालय सहायक की वैकेंसी आती है तो 2000 सीट रहता है और 5 गुना रिजल्ट दिया जाता है, तो मात्र 10,000 12,000 का रिजल्ट हो पाता है। तो आप में से कौन कौन चाहते हैं कि बिहार एसएससी के रूल में संशोधन हो करके 10 गुना किया जाए, जिससे ज़्यादा स्टूडेंट का पीटी एग्जाम में मौका मिले, और फिर मेरिट तो मेंस एग्जाम के आधार पर ही बनना है। तो इससे कुछ खास इफेक्ट तो पड़ने वाला नहीं है। जैसे 10,000 12,000 रिजल्ट दिया जाता है, इसके जगह पर 20,000 25,000 रिजल्ट आएगा तो ज़्यादा स्टूडेंट मेंस देंगे, और फिर उसमें जिसका भी मार्क्स अच्छा आएगा उसका सिलेक्शन लिया जाएगा। यहाँ पर देखिएगा चयन की प्रक्रियाओं के बारे में, तो सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए विभिन्न आयोगों द्वारा संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर परीक्षाओं को यथावश्यक चरणों में आयोजित किया जाएगा तथा उक्त चरणों की परीक्षाओं को ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन माध्यम से आयोजित कराया जा सकेगा। आवश्यकता अनुसार परीक्षा केंद्रों को पटना उसके पास आसपास क्षेत्रों में रखा जाएगा। तो यहाँ पर यही है, इसके माध्यम से यही है दोस्तों कि जो भी परीक्षा लेना है सही तरीके से एग्ज़ाम साफ़ सुथरे तरीके से हो, पेपर लीक ये सब चीज़ एग्ज़ाम में देखने को ना मिले। तो यहाँ पर देखिए ये है कि अब आप सोच रहे होंगे क्या सभी परीक्षा सीबीटी ही ली जाएगी, तो ऐसा नहीं है, ये आयोग पर डिपेंड करता है। और बाकी देखिएगा तो ये है कि इस नोटिस के माध्यम से अभी क्या था कि बिहार में ऑनलाइन सीबीटी एग्ज़ाम को लेकर कोई कुछ खास रूल नहीं था। जितने भी कंपटीशन वाला एग्ज़ाम देखिएगा तो ओएमआर सीट पर ही लिया जाता था। तो अब ये है कि यहाँ पर आपको बहुत सारे एग्ज़ाम अब सीबीटी मोड में भी देखने को मिलेगा, और कुछ परीक्षा ओएमआर सीट पर भी ली जाएगी। तो आप लोग ओएमआर सीट के पक्ष में है या फिर सीबीटी एग्ज़ाम के पक्ष में, आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके बाद देखिएगा कठिनाइयों का निराकरण के बारे में यहाँ पर है। जहाँ इस नियमावली का संदेह उत्पन्न हो वहाँ पर कहा गया सामान्य प्रशासन विभाग से यहाँ पर
निर्णय, ये सब चीज़ें लेने के लिए इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो ये 20 जून 2024 का फाइनली सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से गाइडलाइंस जारी कर दिया गया है।